तो आज 1 दिसंबर 2025 वर्ल्ड एड्स डे है। तो आज के इस मौके पर जो बहुत सी सरकारें हैं इसके बारे में, जो एड्स के बारे में, HIV के बारे में बहुत जानकारियाँ लोगों से साझा कर रही हैं। अपनी अलग अलग जैसे जैसे उनको लग रहा है वैसे वैसे वो साझा कर रही हैं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है, उससे बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिससे हम बचा जा सकता है। तो इस पे मैं भी छोटी एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, एड्स के बारे में कुछ आज समझते हैं। अभी क्या होता है एड्स, HIV क्या होता है, उसके बारे में आप देखते हैं। आज आओ बोर्ड पे बताता हूँ आपको मैं इसके बारे में, आपको क्या करना है, कैसे होती है बीमारी और कैसे इसके बचाव के तरीके, वो सारा। एड्स क्या करेगी, जैसे एड्स फैलाने का सबसे महत्वपूर्ण एक वायरस होता है जिसको HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस होता है जो अपने बहुत से यानी कि इसके वे हैं जो अपने बॉडी में इंटर कर जाएगा। उसकी वजह से ये कहने का मतलब अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो अपना इम्यूनो सिस्टम होता है, उसको क्या करेगा, ये डिप्रेस कर देगा। और जैसे इम्यूनो सिस्टम अपना डिप्रेस हुआ वैसे अपने ये वायरस क्या करेगा, CD4 सेल को कम कर देगा, उनको नष्ट कर देगा। और ये फिर अपने जाके वहाँ पे सेल्स में बॉडी में चला गया, वहाँ पे जाके अपना ये वायरस मल्टीप्लिकेशन करेगा और अपने वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में बनाएगा, जिससे क्या होगी, CD4 सेल है जो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का, वो डैमेज हो जाएगा और इससे अंतिम स्टेज होगी वो एड्स बन जाएगी। HIV वायरस बॉडी में इंटर किया और उसकी लास्ट स्टेज होगी एड्स। और एड्स में बहुत ज़्यादा CD4 सेल होती हैं, वो कम हो जाती हैं और अलग अलग रोग बंदे को होने लग जाते हैं, जैसे कि उसको TB हो गई, निमोनिया हो गया, वेट लॉस हो गया, ऐसे बहुत से लूज मोशन हो गए, काफ़ी सारी बीमारियाँ आएंगी जो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और आओ अब इसके बारे में, ये जो HIV है अपने को कैसे फैलता है, इसमें क्या होता है, मुख्य कारण होता है जैसे असुरक्षित यौन संबंध। अपने असुरक्षित यौन संबंध रखेंगे तो उससे अपने को HIV का खतरा होता है। संक्रमित खून या फिर बॉडी फ्लूइड, यानी कि अपने संक्रमित ब्लड किसी को चढ़ाते हैं तब ये बंदे को होने का खतरा होता है। संक्रमित सुई से, इंजेक्शन से संक्रमित, और टैटू, जब अपने कोई टैटू टूटू बनवाते हैं, वो संक्रमित सुई से कोई बना रहा है या किसी को पहले हुआ है तो फिर अपने को होने का उसका खतरा होता है। रेज़र, जो अपने शेविंग करने के लिए रेज़र एक बंदा यूज़ कर रहा है फिर उसे कोई दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है तो ऐसे पता नहीं लगता ना किसको एड्स है। तो अगर बार बार किसी एक ही रेज़र को यूज़ करेंगे तब भी होने का खतरा होगा। फिर प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से स्तनपान में, जैसे माँ को किसी की पर्टिकुलर को है तो उसके बच्चे को भी एड्स का खतरा होता है। तो ये हो गए संक्रमित यानी कि HIV फैलने के क्या क्या कारण थे। अब इसमें सिम्टम क्या होंगे, किसी बंदे को HIV हो जाएगा तो उसके सिम्टम क्या होंगे। इनिशियली 2 से 3 वीक में बंदे को बुखार आएगा, उसको हेडेक होएगा, वीकनेस आ जाएगी, बॉडी पर रैश होएगा, थ्रोट पेन करेगा। और शुरुआती सिम्टम होते हैं, कई बार ऐसे सिम्टम होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं, वो साइलेंट रहते हैं, कुछ हफ्तों में दिखते हैं, कोई पेशेंटों को नहीं भी दिखते। और कई सालों बाद में फिर वो क्या होएगा, ये वायरस है अपना इम्यूनो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, CD4 सेल बिल्कुल ही कम हो जाएंगी, 200 से नीचे चली जाएंगी, तब फिर ये स्टेज में एड्स स्टेज में चला जाएगा। तो फिर एड्स स्टेज में जाने के बाद में उसके और सिम्टम होंगे, बार बार उसको बुखार आएगा, लगातार उसको लूज मोशन लगेंगे, दस्त लगते रहेंगे, पतले लूज मोशन लगेंगे, वेट उसका बहुत कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल वेट कम हो जाएगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार उसको इन्फेक्शन होगा, खांसी जुकाम हो गया, बॉडी में WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बुखार आएगा। कई बार क्या होता है, कई बार क्या TB होती है, इसमें एसोसिएटेड डिजीज है, TB हो जाती है बंदे को, और साथ में निमोनिया भी होता है, लंग्स की बीमारी होती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया तो ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं। और साथ में क्या होगा, स्किन के ऊपर या फिर ओरल कैविटी में अपने फंगल इन्फेक्शन होएगा। फंगल इन्फेक्शन होएगा, जैसे वो चकत्ते से बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो ये सिम्टम होंगे अलग अलग हिसाब से, अलग अलग अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या क्या टेस्ट अपने डॉक्टर लोग जो टेस्ट करवाते हैं, एलिजा टेस्ट हो गया या फिर रैपिड HIV टेस्ट होएगा इसका, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, और PCR हो गया, और CD4 सेल काउंट होती है, इसमें डॉक्टर लोग करवाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी आजकल गवर्नमेंट और ये अपने डॉक्टर लोग ART ट्रीटमेंट इसका चालू करते हैं। इसका बचाव का तो एक ही यानी कि अपने समाधान है, जो मैंने ये असुरक्षित यौन संबंध और ये
संक्रमित खून, ब्लड, ये सप्लाई, ये सुई, नीडल, ये इनसे यानी कि आपने बचाव करेंगे तो अपने इससे बच सकते हैं। आज भास्कर में भी ऐसे एक आर्टिकल छपा है, उसमें भी ये बताया गया कि बहुत सारे जो अपने प्रदेश में, देश में एड्स से संक्रमित जो लोग हैं वो हो रहे हैं। तो जिसको भी एड्स हो जाएगा, आप उनसे, जो भी एड्स से संक्रमित होंगे उनसे आप भेदभाव ना करें, और ऐसे कोई छूने से एड्स नहीं फैलता है। ये जो कारण होते हैं इनसे एड्स फैलता है, और उनको अच्छा व्यवहार दें, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप हिचकिचाएँ ना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे जाके एड्स का टेस्ट कराएं। किसी को भी आपको ऐसे सिम्टम लगते हैं तो ये एक मेरी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं देशवासियों तक नॉलेजेबल वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ। और ऐसी कोई वो इसमें डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसका जो समाधान है वायरस पे, जैसे एड्स, ये जो HIV स्टेज पे ही अपने एड्स के बारे में जागरूक हो गए, डॉक्टर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, टेस्ट कराया आपने, बाई चांस पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ART ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ पे डॉक्टर चालू कर देते हैं। तो अपने एड्स में यहाँ पे इस स्टेज HIV से एड्स में जाने से बच जाएंगे, और इससे क्या होएगा, जैसे कंट्रोल होएगा ये, और अपने ये सिम्टम बहुत कम होएंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो आप एड्स के बारे में ये वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।